ओम शांति। आज की मुरली डेट है 18 जनवरी 2026, 18 जनवरी 2026। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। आज 18 जनवरी है। आज ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो आज के दिन जो मुरली प्रातः क्लास में सुनाई गई थी, सुनाना चाहता है बाबा, वो मुरली है। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। बाबा ने हमेशा हमें मुरलियों में बोला हुआ है कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर बाकी आत्माओं को पढ़ाई करने में मदद कर लो। पहले खुद धारण कर लो, फिर धारणा करा लो। पहले सीख लो, फिर सिखा लो, है ना। तो वही बाबा बोलता है कि ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। इसका मतलब बाबा ये बोलता है कि हमें सिर्फ योग ही नहीं करना है, सिर्फ पुरुषार्थ ही नहीं करना है, हमें उतनी ही सेवा भी करनी है। अब एक तो ये है कि एक तो सेवा करने का तात्पर्य ये है कि हम ही उद्धार मूर्त आत्मा है, हम ही आधार मूर्त आत्मा है ना। तो बाबा बोलता है कि तुम ही आत्मा हो जो निमित्त बने थे कि जिन्होंने बाकियों को विकारों में लाया हुआ है ना। पहले तुम विकारों में आए, तभी तुम्हें देख देख बाकी के तुम्हारे पीछे पीछे बाकी के विकारों में आए, है ना। तुमने पहले ज्ञान का रास्ता भटक दिया, तभी तुम्हें देख देख बाकियों ने भी अपना रास्ता भटक दिया, या फिर तुम निमित्त बने औरों को विकारों में लाने के लिए और रास्ता भटकाने के लिए। अब तुम्हें ही निमित्त बनकर उनको रास्ते पर लाना भी है, सही रास्ते पर लाना है, और उनको विकारों से मुक्त होने के लिए हेल्प करनी है। और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न ज्ञान स्वरूप आत्मिक स्थिति में रहना होगा, वो सीखना होगा और बाकियों को भी वो सिखाना होगा। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें ज्ञान रत्नों से झोली भर कर दान भी करना है। तभी हमारे पिछले वाले जो कार्मिक अकाउंट्स है वो धीरे 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 खत्म होते जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बाबा हमें इसीलिए हमसे ये करा रहा है क्योंकि अब सतयुगी दुनिया आने वाली है ना। तो बाबा हर एक तक पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाकियों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाबा को महसूस करे, वो बाबा को सुने, वो बाबा को समझे। ये बाकियों की उतनी कैपेसिटी नहीं है क्योंकि सभी देह भान में है। तो बाबा पहले कुछ बच्चों को देही अभिमानी बनाता है ना, और फिर उनसे औरों को देही अभिमानी बनने में उनको निमित्त बनाकर देही अभिमानी बनाता है। तो हम ही बच्चे हैं जिनको बाबा ने देही अभिमानी बनाना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे हम देही अभिमानी बनते जाएंगे, आत्मिक स्थिति में रहना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे, दैवी गुण दैवी शक्तियों से भरपूर होते जाएंगे, वैसे वैसे बाबा हमें निमित्त बनाकर दूसरों को भी पवित्र बनाना या फिर सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए हमारी हेल्प लेकर उनको भी बना सकता है। तभी बाबा बोलता है कि तुम्हें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली पहले भरनी है और फिर दूसरों को दान करना है। तो हमेशा बाबा बोलता है कि मनसा वाचा कर्मणा, है ना। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही सेवाओं से तुम्हें दूसरों को भी बाप समान बनाना है। ओम शांति। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। अब स्वर्ग की राजाई मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कहीं पर बाहर स्वर्ग बना हुआ होगा और हम उसमें जन्म लेंगे। नहीं, यह स्वर्ग भी हमें ही बनाना है ना। जैसे जैसे हम
संपूर्ण बनते जाएंगे, संपूर्ण पावन बनते जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे, वैसे वैसे हम सुख को ही महसूस कर पाएंगे। हम जैसे जैसे देही अभिमानी बन जाएंगे तो होगा ये कि हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे जैसे हम विकारों से मुक्त होते जाएंगे, संस्कारों को यूज करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे विकर्म खत्म होकर सकर्म बनना शुरू हो जाएंगे। और सकर्मों का परिणाम क्या होगा? सुख, समाधान, शांति, है ना, संतुष्टता। ये सकर्म का फल है। और जैसे जैसे ये फल हमें महसूस होने लगेगा, ये हमें मिलने लगेगा, तो हमारे लिए ये स्वर्ग है ना। क्योंकि स्वर्ग में भी क्या है? स्वर्ग में भी सुख है, समाधान है, शांति है, प्राप्तियां है, कई सारी प्राप्तियां हैं। तो बाबा जब बोलता है तो बाबा पहले आत्मा के लिए बोलता है। तो आत्मा का स्वर्ग मतलब क्या है? सुख, समाधान, शांति, संतुष्टता, प्राप्तियां ही प्राप्तियां, है ना। तो बाबा बोलता है जैसे जैसे तुम पावन बनते जाओगे, वैसे वैसे तुम सतयुगी आत्मा बनते जाओगे, और वही तुम्हारे लिए स्वर्ग है। तभी बाबा बोलता है कि सद्गति दाता भी बाबा शिव बाबा ही है। और सद्गति माना स्वर्ग की वो राजा ही देते हैं। मतलब सुख, समाधान, शांति वो हमारा अधिकार बन जाता है ना। हम ही उसको क्रिएट करते हैं, हम ही हमारे कर्मों से उनको क्रिएट करते हैं। मतलब हम मास्टर रचता बन जाते हैं, और ये सब कुछ हमारी रचना बन जाती है। तो वो हमें स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितने प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। और सच में ये है, बाबा हमें कभी भी लिस्ट नहीं देता है कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। कभी कोई इस तरह से लिस्ट नहीं देता है कि तुम्हें ये नहीं करना है ना। बाबा हमें बोलता है कि तुम्हें सिर्फ मुझे याद करना है और चक्र को याद करना है। अब बाबा को याद करना है मतलब क्या है? कि बाबा परम पिता, परम आत्मा है। बाबा मतलब लाइट हाउस, माइट हाउस है ना। जैसे हम चार्जर के लिए चार्जर लगाते हैं और पिन बटन ऑन करते हैं, उस वक्त क्या होता है कि मेन जो लाइट हाउस होता है, हाउस पावर जो होता है, वहाँ से हमें हमारी बैटरी चार्ज होने लगती है। वैसे ही बाबा मतलब हाउस पावर है, पावर हाउस है ना। और जैसे ही हम बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ बाबा याद भी करते हैं, सिर्फ बाबा नाम भी लेते हैं, तो भी हमारी चार्जिंग शुरू हो जाती है। अब ये चार्जिंग किस बात की है? तो विकारों में रहते रहते आत्मा बिल्कुल भी निर्बल बन गई है। आत्मा में कोई भी शक्ति नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। आत्मा संपूर्ण विकारी बन गई है ना। तो क्या होता है कि जब हम बाबा को याद करते हैं, मतलब बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं, हमें और कुछ नहीं याद और कुछ नहीं करना है, कोई ज़्यादा कष्ट नहीं लेने हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है। ऑटोमेटिकली बाबा से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर ये जो पूरी तरह से हम निर्बल बन गए हैं, कोई भी शक्ति नहीं बची है, ज्ञान नहीं बचा है, वो ऑटोमेटिकली हम बाबा से ज्ञान और शक्ति लेना शुरू हो जाता है ना। तभी बाबा बोलता है मुझे सिर्फ याद करो, तुम्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे जैसे मुझे याद करते जाओगे, वैसे वैसे जो होता है ना कि पानी अगर थोड़ा 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप जब पानी आता रहता है, तो धीरे 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 नीचे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना। वैसे ही धीरे धीरे हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठता जाएगा, आत्मा में शक्तियाँ आना शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहता है कि सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। अब ये चक्र मतलब कौन सा है? ये आत्मा का चक्र है कि पहले मुझ में सभी सारे संस्कार थे, दैवी गुण थे, दैवी शक्तियाँ थी, है ना। मैं सुख, शांति, समाधान, संतुष्टता, इस पर मेरा अधिकार था। संस्कारों को यूज़ करने की वजह से सकर्म होते थे, और ये सभी मेरे लिए स्वर्ग था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि मैं धीरे 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 देहधारियों के प्रभाव में आती गई, तो विकारों के प्रभाव में आती गई। और जैसे जैसे विकारों के प्रभाव में आती गई, मुझसे विकर्म होना शुरू हो गए। अब विकर्म मतलब क्या है? झूठ बोलना, अहंकार में आना, ईर्ष्या फील करना, देखो उसके पास है मेरे पास नहीं है ना। अहंकार आना
कि मेरे पास तो इतना इतना है, देखो बाकियों के पास नहीं है। मोह आना, है ना। क्या होता है कि सबसे पहले तो देह का मोह है ना, मेरा देह, सबसे पहले देह का मोह है, फिर माता पिता का मोह है। इतना सा कुछ अगर कोई अपनी माता पिता के बारे में बात करे, है ना, अगर वो सही भी है तो भी हमें वो एक्सेप्ट नहीं होती है, क्योंकि वो मोह होता है। वो मेरे है, मैं और मेरे के मोह में हम आ जाते हैं, मैं और मेरेपन में आ जाते हैं। इतना सा कोई कुछ बोल देता है जो सही भी है तो भी हमें वो गलत लगता है, हमें गुस्सा आता है। माता पिता का मोह है, फिर भाई बहनों का मोह है। जैसे ही वो मोह तो मतलब थोड़े बड़े होते जाते हैं, वैसे युगल का मोह आ जाता है। जैसे ही युगल के मोह में अभी हम होते ही है, तभी बच्चे का सबसे बड़ा मोह है। बच्चों के मोह में हम पूरी तरह से अटक जाते हैं, और जैसे ही बच्चों के मोह में अटक जाते हैं और ज़्यादा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हम अगर अपना इस जन्म का भी अगर हम एक्सपीरियंस देखेंगे, अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तो इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि अरे हाँ, ये सही बात है। धीरे 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 हम बहुत सारे मोह में अटक जाते हैं, और सबसे बड़ा मोह होता है बच्चों का मोह, है ना। तो बाबा कहता है कि ऐसे ही तुम जन्म बाय जन्म, एवरी लाइफ टाइम में, हर एक जन्म में हम इसी तरह से मोह में अटकते निकलते अटकते निकलते अटकते अटकते ही आए हुए हैं, है ना। माता पिता के मोह में थे, जैसे ही भाई बहनों के मोह में थे, युगल मिल गए तो माता पिता का और भाई बहनों का मोह थोड़ा सा कम हो गया, है ना। जैसे ही बेटा आ गया, बच्चे आ गए, युगल का मोह थोड़ा सा कम हो गया, है ना। और जैसे ही बच्चा आ जाता है, बस हम मोह के दलदल में फंस जाते हैं, और ये हर जन्म ऐसे हो रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा आदत है देह भान में रहने की, मोह में रहने की, माया के प्रभाव में आने की। जैसे ही किसी के मोह में आ जाते हैं, बस अपेक्षाएं शुरू हो जाती है। अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आ जाता है। अगर वो अपेक्षा हमसे पूरी नहीं की उन्होंने, और किसी दूसरे की अपेक्षाएं पूरी की, तो ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार, आलस, ये सब कुछ आ जाता है। झूठ बोलना, ठगी करना, इसकी बात उसको बताना, पीठ के पीछे बात करना, गलत बातें फैलाना, है ना, ये सब कुछ आ जाता है। अपना अज्यूम कर लेना, मान लेना है कि हाँ, इसका ना चेहरा उसने मुझे देख के ऐसे किया, पक्का इसके मन में मेरे लिए कुछ गलत ही है, वो कुछ गलत ही सोच रहा है। अज्यूम करना, है ना, ये सब कुछ हम विकारों में आते गए। कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम पूरी तरह से विकारी हो गए, और दुख दर्द में, परेशानी में, चिंताओं में, डर में, असमाधान में, असंतुष्टता में, हमने इस सभी के दलदल में अपने आप को फंसा दिया, है ना, पूरी तरह से फंसा दिया। और जैसे ही फिर हमने इतना पुकारा बाबा को, क्योंकि अब हमें पता था कि हम इसमें से निकले तो कैसे निकले, निकल ही नहीं सकते हैं, है ना। तभी हमने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया, और भगवान की जो आर्त पुकार है वो सुनकर भगवान आ गए। उन्होंने अपना परिचय पहले दे दिया, फिर हमें हमारा खुद का परिचय भगवान ने दे दिया, और फिर बता दिया कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, भगवान का हमारे साथ रिश्ता क्या है। और फिर हमें पता चला कि वही हमारा असली बाप है, वही परमपिता परमात्मा है, उससे ही हमें वर्षा मिलता है। जैसे लौकिक में हमें माता पिता से वर्षा मिलता है, भौतिक का वर्षा मिलता है, लौकिक में वर्षा मिलता है, वैसे ही आत्मा का वर्षा परमपिता परमात्मा से मिलता है। और ये आत्मा का वर्षा क्या है? दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ। जैसे जैसे धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगा, बाबा के, हम उसको बाबा बोलने लगे, है ना। जैसे ही हम बाबा बोलने लगे, बाबा के पास जाने लगे, एक एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होने लगी। अनुभूति है वो, हर एक को खुद को लेनी है ना। हम उसको शेयर करके वो अनुभव उनको नहीं दिला सकते हैं, वो खुद को लेनी पड़ती है ना। तो ये अनुभूति हमें होने लगी, शांति की, सुख की, पवित्रता की, आनंद की, है ना। और फिर हमारा उस पर भरोसा बढ़ गया, बाबा पर भरोसा बढ़ गया। धीरे धीरे हम उसको मानने लगे, प्यार में जैसे पागल कर दिया बाबा ने, है ना। वो सुख और शांति, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ऐसे कराई कि हम उसके लिए बस बाबा जो तुम कहो मैं करूँगी, है ना, इस तक हम आ गए।
और फिर हमें समझ में आ गया कि ये जो दुख दर्द है जिसके लिए मैं बाबा को इतना पुकार रही थी, है ना, तो वो मेरा ही किया कराया है ना, वो मेरा ही किया कराया है, वो मैंने ही क्रिएट किया है। अब मुझे उसमें से बाहर निकलने के लिए बाबा हेल्प करने के लिए आया है। और फिर हमने बाबा की हेल्प लेना शुरू कर दिया, अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, संस्कारों को, दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो संस्कारों को यूज़ करते करते सकर्म होने लगे। जैसे जैसे सकर्म होने लगे, संस्कारों को यूज़ करने लगे, वैसे वैसे हमारा पिछला वाला जो कार्मिक अकाउंट है ज्ञान से संपूर्ण हो गए, है ना। और फिर ज्ञान यूज़ करते करते पहले वाले जो कार्मिक अकाउंट्स है वो ख़त्म होने लगे और याद रखने लगे, ध्यान रखने लगे कि ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट ना हो। तो ऐसे करते करते हम पहले सतयुगी थे, फिर त्रेतायुगी बन गए, फिर द्वापर युगी बन गए, फिर कलियुगी बन गए, घोर कलियुगी बन गए, तमो प्रधान बन गए, और अब हम वापस संगम युगी बन गए हैं। ऐसे करते करते अब टाइम इतना कम है कि हमें जल्द से जल्द अब हमें अपने आप को संपूर्ण बनाना है, संपूर्ण संस्कारों को धारण करना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, और फिर हम सतयुगी बन जाएंगे, है ना। तो ये सब बाबा ने बोल दिया। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है अगर हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो बाबा बोलता है कि मैं सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, मतलब एकदम शांत होनी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है ना। अब कितने जन्मों के लिए हमें सुख, समाधान, शांति, संतुष्टता यही आत्मा को मिलने वाली है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। कांटा मतलब चुभता है ना। हम अभी तक जब तक हमने बाबा को अच्छी तरह से जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, माना नहीं था और उनकी बातें मानना शुरू नहीं किया था, उनकी बताए हुए रास्ते पर चलना जब तक हमने शुरू नहीं किया था, तब तक हम कांटे थे। कांटे थे मतलब क्या है कि हम दूसरों को दुख दे रहे थे, दर्द दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, डरा रहे थे। तो ये सब कुछ कांटे जैसे आत्मा को चुभता है ना, दर्द होता है, दुख महसूस होता है, तो ये कांटों जैसे ये चुभता है। तो हम वही हर एक के साथ कर रहे थे। अब तो हमें मोह मतलब ऐसे हुआ था कि मोह भी नहीं रहा था, सबके लिए हमारे मन में कुछ ना कुछ गलत ही था, है ना। सबके लिए हमारे मन में नफरत ही थी, गुस्सा ही था, है ना। तो माता पिता को भी कांटे चुभा रहे थे, मतलब उनको दुख दर्द दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, भाई बहनों को डरा रहे थे, परेशान कर रहे थे, चिंतित कर रहे थे, युगल को कर रहे थे, बच्चों को भी कर रहे थे। अभी भी थोड़े से अंश मात्र हमें वो कांटे हैं, अभी भी हम उनको वैसे कांटे चुभाते रहते हैं, है ना। तो हम अगर उनको कांटे चुभाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें भी कांटे ही चुभते रहते हैं, उनसे हमें कांटे ही मिलते रहते थे। लेकिन अब बाबा कहता है कि अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो, अब हम औरों को सुख दे रहे हैं, औरों को माफ़ कर रहे हैं, तो हमें माफ़ी भी मिल रही है। हम औरों को संतुष्ट कर रहे हैं, हम औरों को समाधानी बना रहे हैं, है ना। तो वही हमें मिल रहा है। तो अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे, है ना। यहाँ तो सभी कांटों का बगीचा है ना, अब ये फूलों का बगीचा नहीं है। तो यहाँ नहीं रहेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर हम देहभान में है, अपने आप को चेक करना है। अगर हम देहभान में है तो हम ये सोचेंगे कि हम यहाँ से मर जाएंगे, शरीर यहाँ पर छूट जाएगा, लेकिन वो तो बाद में होगा। पहले बाबा जो बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। बाबा बोलता है फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। इसका मतलब है आत्मा जब सतयुगी बन जाएगी, फूल बन जाएगी, तो तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे, मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप घोर कलयुग में हो। आप वो दुख दर्द परेशानी महसूस ही नहीं होगी, चिंता नहीं लगेगी, डर बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप इतने ऊपर उठ चुके होंगे
कि पहले खुद सुखी रहोगे, खुश रहोगे, शांत रहोगे और दूसरों को भी शांत करोगे, दूसरों को भी सुखी करोगे, है ना। तो वो जो दुख दर्द की चुभन है वो आपको महसूस ही नहीं होगी। इसका मतलब मन और बुद्धि से आप यहाँ दुख दर्द की दुनिया में नहीं रहोगे। और फिर बाद में फिर हम शरीर छोड़ के बाबा के पास जाएंगे, लेकिन वो बाद में, है ना। पहले बाबा ने हमें क्यों पास बुलाया है? क्योंकि हमें सेवा भी तो करनी है ना, निमित्त भी तो बनना है ना, कि सभी आत्माओं को हमें सतयुगी बनाना है। नहीं तो फिर बाबा इतने सालों से इतनी मेहनत ले रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है फिर? अगर बाबा खुद ही सबको सतयुगी बना सकते थे तो फिर बाबा ने हमें पहले इतना क्यों कंडीशन किया, है ना। और इसमें फ़ायदा किसका है? हमारा भी है, क्योंकि उतनी आशीर्वाद भी मिलती है ना, उतनी सेवा हमसे हो जाती है। तभी बाबा बोलता है कि फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकोगे, मतलब मन बुद्धि से तुम इस तमो प्रधान दुनिया में नहीं रहोगे। मन बुद्धि से तो तुम स्वर्ग में होंगे, सतयुग में ही होंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आत्माएं सभी को दुख दे रही है, दर्द पहुंचा रही है, परेशान कर रही है, डरा रही है, उनको अगर हम, उनके ये कांटे जो है, उनके कांटों को अगर हम फूल बना पाएंगे, उनको अगर हम हेल्प करेंगे कि वो अपने खुद के कांटों को पहचाने, फिर जाने, फिर माने और फिर उन कांटों को फूल बनाए, तो बाबा बोलता है कि इस तरह से जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं, चुभता है ना। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। अब देखते हैं बाबा ने अव्यक्त महावाक्य में क्या बोला है। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता एक रस एक टिक स्थिति। ये मुरली है 9/12/75 की, 9 दिसंबर 75 की। अव्यक्त महावाक्य है, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता एक रस एक टिक स्थिति। मतलब बाबा हमें हमेशा बोलता है कि तुम एक रस रहो, एकाग्र रहो। ये भी बोलता है कि अंतर्मुखी रहो। अभी की किसी मुरली में बाबा ने ये भी बोला था, अभी के मुरली में, कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे इतने कंट्रोल में होनी चाहिए कि तुम जब जहाँ चाहो वहाँ उतनी देर स्थित कर सको, एक जगह पर तुम टिका सको, इतना तुम्हारा अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। ये बाबा ने पर्सनली बोला था, एक एक के लिए बोला था, लेकिन आज बाबा संगठन के लिए बोल रहे हैं कि महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता है एक रस एक टिक स्थिति। देखते हैं बाबा क्या कहता है। महावीर अर्थात विशेष आत्मा, मतलब बाबा जिसको रूहानी सितारा बोलता है। रूह तो सभी है ना, रूह तो सभी है, आत्माएं तो सभी है, लेकिन उसमें भी जो विशेष रूप से चमक रहा है, विशेष रूप से जिसने अपने आप में दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों को धारण किया है, वो है विशेष आत्मा, रूहानी सितारा, है ना। तो महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। मतलब बाबा बोल रहे हैं कि संगठन में हमें इस तरह से करना है। बाबा बोल रहा है करने के लिए कि संगठन में हमें इस तरह से एक रस हो जाना है कि सबके संकल्प एक ही हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। मतलब अमृत वेला हम संगठन में करते थे ना, कभी कभी बीच बीच में करते हैं, है ना। तो क्या होता है कि सबके संकल्प एक जैसे ही होते हैं, है ना। किसी के भी कोई और संकल्प नहीं होते हैं, सबके संकल्प एक जैसे होते हैं। अगर हम माफ़ी मांग रहे हैं तो हम सभी माफ़ी मांग रहे हैं, है ना। जिसकी माफ़ी मांग रहे हैं सभी उसी की ही माफ़ी मांग रहे हैं। हम अगर सकाश दे रहे हैं तो हम सबको
सकाशी दे रहे हैं। मतलब अगर हमने इस तरह से लिया है कि अब हम फैमिली मेम्बर्स को सकाश देंगे, तो सभी के सभी अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को सकाश दे रहे हैं, है ना। तो बाबा बोलता है कि संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी, है ना, वो प्राप्ति नहीं होगी। संगठन में सभी ऑर्डर हो, संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है। तो बाबा पूछ रहा है कि संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल भी समाप्त करने हैं और बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाना है। मतलब सिर्फ मेरे सामने बाबा और बाबा के साथ मैं। तो ऐसा अभ्यास है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में है, कोई रूह रिहान कर रहा है, कोई अव्यक्त स्थिति में है, ऐसा नहीं। ऑर्डर है बीज रूप होने का, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ, और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। तो यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। अब ये बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है। बाबा ने बोला है कि ये जो है, ये बीज रूप होने का जो बाबा का ऑर्डर है, ये तभी हो सकता है संगठन में जब हमारा व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएगा। अब व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अभी तक सभी कार्मिक अकाउंट्स खत्म नहीं हुए हैं। जिसके जिसके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट बाकी है, उसकी हमें संकल्प आते रहेंगे, उनके संकल्प हम क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि वो अंदर है ना, आत्मा को पता है ना। तो जब तक हमारे कार्मिक अकाउंट्स खत्म नहीं होते होंगे, व्यर्थ संकल्प खत्म नहीं होंगे, जब तक हम ये ध्यान नहीं रहेंगे कि हमें सिर्फ दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को ही धारण करना है और ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करने से रोकना है ना, तब तक भी व्यर्थ संकल्प खत्म नहीं होंगे, है ना। तो जब तक ये व्यर्थ संकल्प खत्म नहीं होंगे, हम इस तरह से बाबा के मतलब बाबा ने अभी जो ऑर्डर दिया है कि बीज रूप स्थिति में बैठो, वो बैठ नहीं पाएंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? अब बाबा हमें बता रहा है कि इस तरह से व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कैसे करना है। इसके लिए एक तो फेथ मतलब पूरा विश्वास, दूसरा समान की शक्ति। मतलब बाबा ने बोला व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना है, तो एक में चाहिए पूरा विश्वास और दूसरा चाहिए समान की शक्ति। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भावार्थ होगा। संगठित रूप में वहाँ जहाँ सर्विस है वहाँ उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। इसका मतलब है एक तो हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए बाबा के ऊपर, और दूसरा समान की शक्ति होनी चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो भी मेरा भाई है, जो भी आत्मा है ना, तो उसमें कोई कमी कमजोरियाँ होंगी, है ना, वो उसके अपने संस्कारों प्रमाण चल रहा है, लेकिन उसको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसकी संस्कारों को रहम दिल की दृष्टि से देखना पड़ेगा। संस्कारों को उसके सामने नहीं रखना है और उसमें बल भरना है। तो इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब ही सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं। मतलब बाबा बोल रहा है कि दूसरे की गलती इस तरह से मान लो जैसे वो अपनी गलती है। हमारी गलती अगर कुछ हो जाती है तो हम तो उसको छुपा के रखते हैं ना, सबको बताते नहीं फिरते हैं, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ बाबा को बता रहे हैं, लेकिन पहले भी हम किसी को बताते नहीं थे। अगर गलती हो भी जाती थी तो भी हम मानते नहीं थे, है ना, बिल्कुल मानते भी नहीं थे। इसका मतलब हम बिल्कुल भी फैलाते नहीं थे। बाबा बोलता है वही तुम्हें संगठन में करना है। अगर संगठन में किसी की गलती हो भी जाए तो भी उसको फैलाना नहीं है, उसको समा लेनी है। ऐसे सोचना है जैसे वो मेरी गलती हो गई है। अगर मेरी गलती हो जाएगी तो मैं फैलाऊंगी नहीं, वही हमें संगठन के सभी के साथ करना है। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए।
व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक करना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से मिलान नहीं करो। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली मतलब मिलान नहीं करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। पास्ट इज पास्ट, बीती को बिंदी लगानी है, वो चला गया है ना, अब हमें प्रेजेंट में रहना है। जब पास्ट को प्रेजेंट से मिलाते हो तभी संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। तो आज बाबा ने ये बोला है कि संगठन में तुम्हारा बीज रूप स्थिति में बैठना हो जाना चाहिए, है ना, रोज हो जाना चाहिए, तभी हम पूरे विश्व का परिवर्तन और अच्छी तरह से कर पाएंगे। अब देखते हैं बाबा वरदान में क्या बोलता है। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते मतलब इस लौकिक में ही रहना है, देह में ही रहना है, फिर भी अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराना है। मतलब हम जो मनसा सेवा करते हैं, संकल्प सेवा करते हैं, सकाश सेवा करते हैं, है ना, इवन फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, वो भी हम वही कर रहे हैं। दूसरों को हम शांत कर रहे हैं। जो गलती पीछे मैंने कभी की है, तुम्हें दुख दिया है, कांटा चुभाया है, मैं उसको मानती हूँ, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, है ना। तो ऑटोमेटिकली जिसके साथ हमने ये किया है वो शांत होना शुरू ही हो जाता है ना। तो व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है, क्योंकि ये 76 की मुरली है ना, तो सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी, है ना, मतलब मन और बुद्धि से ये करना है। जैसे मन बुद्धि से हम बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बाबा के पास चले जाते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं, वैसे ही सभी आत्माओं से यही करना है। उनको सकाश देनी है और मनसा सेवा संकल्प सेवा करनी है। उनको ज्ञान देना है, उनको ज्ञान की समझानी देनी है, बाबा की पहचान करानी है। स्लोगन है सर्व गुणों को व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी मतलब किसके आज्ञाकारी? बाबा ये आत्मा के लिए बोलता है ना। तो आत्मा ने किसकी आज्ञा मानी है? सिर्फ और सिर्फ परमपिता परम आत्मा की, बाबा की ही आज्ञा माननी है। तो सभी गुणों के और शक्तियों के अधिकारी बनने हैं। तो सिर्फ जो बाबा कहता है वही करना है। हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा के साथ, बाबा के पास। अव्यक्त इशारा, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। मतलब स्वतंत्र बनना है, किसी के भी मोह में अटकना नहीं है, देहभान से परे हो जाना है, मैं और मेरे से निकल जाना है ना। मैं और मेरा शरीर नहीं, ये भी बाबा का है ना। शरीर है, अभी के लिए दिया हुआ है, इसको यूज करना है, निमित्त मात्र बनकर इसको यूज करना है और सेवा करनी है ना। जैसे बाप स्वतंत्र है, मतलब मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी माँ बाप पिता स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ और मेरे भाई बहन स्वतंत्र है। लौकिक में मेरे बच्चे स्वतंत्र है ना, क्योंकि अल्टीमेटली है ही स्वतंत्र। हर एक के अपने अपने अलग कार्मिक अकाउंट्स है, एक एक के अपने अलग अलग संस्कार है, हर एक के अलग अलग अपने सोचने का तरीका है, हर एक का अलग अलग अपने समझने का तरीका है ना।
और हर एक का अपना अपना अलग रोल है, अलग पार्ट है। तो जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। लेकिन फिर भी बाबा क्या करता है, जो निर्बल है उसमें बल भरता है। तो हमें भी वही करना है। हर कोई अलग अलग है, लेकिन परखना है कि किसको किसकी ज़रूरत है, किस शक्ति की ज़रूरत है, किस गुण की ज़रूरत है, और हमें उसमें वो भरते रहना है। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते, मतलब परमत में आते हुए, परवश होते हुए देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? हम अगर देहधारियों के प्रभाव में आते ही रहेंगे, है ना, बिल्कुल मतलब अपने देह के भी अगर प्रभाव में आते रहेंगे, है ना, कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, हाय हाय अब मैं क्या करूं, अगर हम डरते रहेंगे कहीं देह छूट तो नहीं जाएगी, डरते रहेंगे तो प्रभाव में आ रहे हैं, है ना। तो अगर हम देह या देह से संबंधित बातों के प्रभाव में अगर आते रहेंगे, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे, मतलब दूसरों को देहभान से कैसे निकाल पाएंगे? अब इसी स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। आज बाबा ने ये अव्यक्त जो महादिवस जो है ना, बाबा आज ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। ये जो महादिवस है उस दिन बाबा ने हमें ये इशारा दिया है। एक तो ये है कि संगठन में कैसे रहना है, संगठन में ही अब सेवा होनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने बोला है, एक तो पूरा फेथ, भरोसा होना चाहिए, और सम्मानने की शक्ति होनी चाहिए, है ना। तो आज से हम अपने आपकी चेकिंग करेंगे कि मुझ में फेथ कितना है, औरों को मुझ में फेथ कितना है, मुझे औरों में फेथ कितना है, और मैं औरों को कितना समा लेती हूँ। ओम शांति।